नमस्कार। श्रावण मास के प्रथम सोमवार की आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता ही है, श्रावण मास शुरू हो गया है। कई लोग इसको संक्रांति से मानते हैं, कई पूर्णमासी से। तो आज जो प्रथम सोमवार है, इसमें कई लोगों ने व्रत भी रखा होगा। उपवास मैंने उप प्लस वास, अर्थात उप मैंने निकट, वास मैंने रहना, भगवान शंकर के निकट रहना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने व्रत रखा है, उपवास रखा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके निकट रहें। निकट कैसे? उनका जप करें, तप करें, उनका ध्यान करें। और आपको पता है भगवान शंकर हैं जो, वो ऑर्डर दाता है, और उनका जो स्वरूप है वो एक एक रूप, उनके स्वरूप जो है हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। आए हम थोड़ा सा देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको वो बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम उनके शीश पर जाते हैं। शीश पर उन्होंने सर्वप्रथम गंगा जी को अपनी जटाओं में क्या किया हुआ है? समाहित किया हुआ है। तो उनमें से सिर्फ एक ही धार है जो निकलती है, जहाँ से पृथ्वी को जल प्राप्त होता है। तो इसका मानना है ऋषि मुनियों का कि ये जो गंगा जी को इन्होंने अपने धारण किया हुआ है, ये इसलिए धारण किया हुआ है कि संसार में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ग्रस्त में रहकर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर इतनी परेशानियां होने के बाद भी अगर हम गंगा जी की शरण में जाते हैं तो हमारी जो मानसिक व्याधि है वो नष्ट होती है। इसके बाद ही उनके आधा चंद्र लगाया हुआ है। अब किसी ने पूछा कि आपने पूर्ण चंद्रमा क्यों धारण किया और आधा ही क्यों धारण किया है? तो उन्होंने, भगवान शंकर ने शास्त्रों में कहा है कि आधा जो चंद्र है ये इसकी कोई कामना नहीं करता, कोई इनको मान सम्मान नहीं देता, लेकिन मैं जो हूँ, ये भगवान शंकर कहते हैं कि मैं सबका मान सम्मान रखने वाला हूँ। तो इन्होंने अपने शीश पर जैसे ही उनको धारण किया, वो आधा चंद्रमा जिसको कोई नहीं पूछता था, वो धारण करने से इनको चंद्रमौली कहा गया, और भगवान चंद्रशेखर, चंद्रमौली नाम से विख्यात हुए। इसके बाद उनके हाथ में आता है त्रिशूल। त्रिशूल, तीन शूल, यानी कि दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ही ताप है जो सभी संसारिक जनों को व्यापते रहते हैं। तो उनको अपने हाथ में लेने का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर इनका अंकुश है। अगर हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो ये जो तीनों पाप हैं, वो ताप हैं, वो हमारे हर लेते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगा देते हैं। इसके बाद आता है उनके गले में विषधर। विषधर यानी कि जिन्होंने विष को धारण किया हुआ है। अब किसी ने पूछा भगवान शंकर को कि आपने ये जो सांप है ये क्यों लपेटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो विषधर है इनको कोई नहीं पूछता। अब कोई सांप अगर घर में आ जाए तो हम कैसे भाग जाते हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी अपनाया, क्योंकि ये भी हमारी सृष्टि का ही एक अंग है। तो उन्होंने इनको अपने गले में धारण किया। और दूसरा, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे जो संसार की व्याधियां हैं वो विष के समान हैं। अब उनको हम कहाँ पर लेके जाए? सिर्फ गले तक के लेके जाए, गले से ऊपर ना लेके जाए। तो ये हमें वो प्रेरणा देते हैं। इसके बाद उनके आता है बागंबर। बागंबर इन्होंने किसका धारण किया हुआ है? मृग चर्म का। मृग चर्म मैंने हिरण की जो खाल है, शेर की जो खाल है, हिरण की खाल है, यही धारण करते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि ये मांसाहारी हो गए या कुछ हो गई। इन्होंने कहा है कि जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी उस समय आपको मिले, अंग ढकने के लिए हमें प्राप्त हो, वो हमें धारण कर लेनी चाहिए। इसके बाद आता है इनके शरीर पे जो अंग में भस्म लगाते हैं। भगवान शंकर को भस्म का ही श्रृंगार चढ़ता है। इनका जो श्रृंगार किया जाए, आपने देखा होगा महाकाल जी के मंदिर में बड़े बड़े डाल डाल के थैलियां, उनके ऊपर भस्म चढ़ाई जाती है। तो भस्म क्या है? उन्होंने ये धारण तब की कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि जो भस्म धारण करने का मतलब ये है कि संसार का ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है, ये सिर्फ इनको सजाने के लिए नहीं दिया हमें। ये एक दिन नष्ट हो जाना है और इसी तरह राख की ढेरी बन जाना है, और यही सत्य है। ये हमें ज्ञात रहे, तो इसलिए वो विभूति धारण करते हैं। इसके बाद आता है उनकी जो सवारी है वो है नंदीगण। नंदीगण, नंदी जो है धर्म का प्रतीक माने जाते हैं। इन्होंने किसकी सवारी की? धर्म की। अर्थात हमें प्रेरणा दी कि हमें धर्म के रास्ते पर सदैव चलना चाहिए और निरंतर हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो धर्म से विमुख ना हो, इसलिए वो हमें प्रेरित करते हैं। इसके बाद इनकी जो पत्नी है, जो वो है आद्य शक्ति पार्वती।
अब जो शक्ति है शिव की, अगर हम शरण में जाएंगे तो शक्ति जो है सर्वदा अपने पास आती ही आती है। तो माँ शक्ति की भी अगर हम पूजा करते हैं, शिव शक्ति की, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो वो हमें नहीं व्यापती, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, आर्थिक हो। इसके बाद इनके जो पुत्र आते हैं वो है दो, एक है गणपति, एक है कार्तिकेय जी। जो कार्तिकेय जी हैं वो हमें वरदान देते हैं, लेकिन जो गणेश जी हैं वो हमें बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि ये सारे देने के साथ साथ हमें एक और प्रेरणा भी देते हैं, वो है माता पिता की सेवा कैसे करें। तो इनके जो पुत्रों के वरदान हैं, क्योंकि कार्तिकेय जी जो है वो हमें शक्ति का वरदान करते हैं, लेकिन बल और बुद्धि का वरदान देने वाले गणेश जी, जिनको मोदक प्रिय है। अब हमें ये भी देखना है कि भगवान शंकर हैं, इनको ऑर्डर दाता कहा जाता है, और इनके घर में सभी रहते हैं। सभी मतलब आग भी रहता है, पानी भी रहता है, वायु भी रहता है, और फिर भी इनमें क्लेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान जो है शांत चित्त रहते हैं, इसीलिए ये हमें प्रेरित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं भगवान शंकर को जो उपवास हम रखते हैं सोमवार का, इसमें हम कई बार क्या त्रुटियां करते हैं। कहते हैं भगवान शंकर को चंदन का तिलक पसंद है। चंदन माने शीतलता, और जब हम माथे पर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी शीतलता की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इनके व्रत में नमक खा लें तो उससे हमारा व्रत भी खंडित हो जाता है। कई लोग कहते हैं सोमवार का व्रत रखे, कोई बात नहीं, एक बार नमक खा लो, लेकिन नमक ना खाने का भी एक रीजन है। भगवान शंकर को मीठा इसलिए पसंद है, नमक इसलिए नहीं। नमक का मतलब है द्वेष करना, नमक छोड़ो, द्वेष छोड़ो। यानी कि जब हम उनका व्रत रख रहे हैं भगवान शंकर का, वो कहते हैं कि संसार की बुराइयां छोड़ो, उनकी जितनी बुराइयां, संसार की बुराइयां मीन्स कैसे होगी? द्वेष, द्वेष मैंने होता दोहरा। ये नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए और कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे के लिए और कर रहे हैं। अगर हमारी ये भावना है तो मैं कहती हूँ व्रत ना रखें, क्योंकि गलत कार्य करने से बेटर है कि वो कार्य ही ना करें। इसके बाद आता है इनको जो इनका भोग है, वो इनको क्या क्या पसंद है। इनको दही बड़े, चूरमा, पान और सुपारी और बर्फी, मेवा ये पसंद है। लेकिन जो चूरमा है वो इनको सर्वाधिक खीर का प्रसाद बहुत पसंद है। अगर हम इनको जब भी चढ़ाते हैं तो मन से चढ़ाएं। जब हम इनका श्रृंगार करते हैं तो ये सोचें कि हम ये जो श्रृंगार कर रहे हैं भगवान बैठे हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमारी ये भावना रहेगी तो वो भावना इतनी फलित होगी कि हमें साक्षात उसी समय ही मन में उनके दर्शन होंगे। अब ये बात उनको लिए जो व्रत रखते हैं। अब कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो व्रत नहीं रख सकते, किसी भी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन तो वो क्या करें? जैसे मैंने पहले ही कहा है, उप प्लस वास, भगवान शंकर के निकट रहना। भगवान शंकर का जप तो हम कर ही सकते हैं, माला नहीं फेर सकते तो बैठे बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तो कर ही सकते हैं। अगर वो भी हम नहीं कर सकते तो शिव 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 चारों पहर हम कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। और एक बात और, जब हम खाना बनाते हुए ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं तो आपको पता है अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती है। और ये मैं आपको अपने मन से नहीं कह रही, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। कई बार आटा भी थोड़ा होता है तो अन्नपूर्णा इतनी बरकत दे देती है, उसमें से 2 रोटियां बची जाती हैं। आपको अगर मेरी वीडियो के लिए कुछ भी गलत लगा या मुझसे कुछ अपशब्द निकला तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।